हेलो टॉरस, देखते हैं जनवरी 2024 में आपके लिए क्या स्टोर है। ठीक है, पहले हम एक कार्ड निकालेंगे जनरल सिचुएशन के लिए, लाइक ओवरऑल सिचुएशन क्या है। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी, क्या ओवरऑल सिचुएशन है टॉरस के लिए फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024। एक जनरल रीडिंग है गाइस, टेक इट हाउस रेजोनेट्स। ठीक है, कम्युनिकेशन इज की। आपने किसी बात बंद कर रखी है या किसी ने आपसे बात बंद कर रखी है, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, लेट्स सी। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी, क्या सिचुएशन है टॉरस की, क्या सिचुएशन है टॉरस की, क्या चल रहा है टॉरस की लाइफ में फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024। बाय द वे, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मिरर इफेक्ट, मैसेज ऑफ वार्निंग, फ्रीडम। कोई रिलेशन टूट रहा है क्या आपका, या आप रिलेशन नहीं तोड़ना चाहते हो बट टूट रहा है। बात कर रहे हो बट बात हो नहीं रही है, या बात बंद है, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। बहुत ज़्यादा फाइट वगैरह हो रही है क्या, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकते हो। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी, क्या मैसेज है टॉरस के लिए फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024। आइसोलेशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन लग रही है मुझे आप लोगों की, इसलिए अकेले में हो, अपने आप को टाइम दे रहे हो शायद। फ्रीडम चाहते हो शायद इस अकेलेपन से। रीबर्थ, काफी बड़ा झटका लगा है क्या, कुछ खत्म हुआ है शायद या होने जा रहा है। मोरालिटी, कुछ चीजें आपने शायद, मतलब मोरालिटी की जब बात आती है तो हो सकता है कि या तो आप किसी अफेयर में रहे हो या आपके पार्टनर किसी अफेयर में हो, शादी, मतलब मुझे लग रहा है मैरिड लोगों के लिए जिन किसी ने मोरल वैल्यू से अगेंस्ट होकर कोई चीज़ की है, या फिर और तो इसलिए आप उस चीज़ को पकड़े हो कि सही गलत टाइप, ऐसा कुछ। साइलेंस, चुपचाप हो गए हो, खामोश हो गए हो काफ़ी आप अभी, ऐसा मुझे लग रहा है फिलहाल के लिए। अवेयरनेस, कॉम्प्रोमाइज, आपको सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत है फिलहाल, या फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, या दूसरा बंदा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, उसको अपना फ्रीडम चाहिए। मैं बता रही थी कुछ कुछ स्टोरीज मुझे मिल रही है। आप अपनी वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते,
जिस वजह से आप इस सिचुएशन में आए हैं। और दूसरा बंदा क्या है कि उसको फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, ये सब चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, देख लेते कुछ कार्ड्स। प्लीज डिवाइन एंजल गाइड मी, क्या सिचुएशन चल रही है अभी। ओह माय गॉड, टॉरस की गोल्स, प्रोग्रेस इज पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड। जो लोग करियर से रिलेटेड है उनके लिए मुझे ये फील आ रहा है, आप कुछ अपने करियर में कर रहे हो, अपनी जॉब में कुछ कर रहे हो। प्रपोजल, a romantic or business opportunity indeed. मुझे लग रहा है आप अपनी करियर लाइफ में बहुत अच्छा कर पा रहे हो, बट साथ में ये जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसकी बैंडल हो रही है। वर्ल्ड, शायद कहीं ट्रैवल कर रहे हो क्या। बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। या तो ट्रैवल कर रहे हो या फिर कोई चीज़ आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रही है, कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है, किसी के साथ एंडिंग हो रही है शायद। फ्लावर्स, बी जनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। देखिए मुझे ना 2-3 स्टोरीज लग गई यहाँ पे। पहली चीज़, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी लाइफ में कुछ चीज़ एंड हो गई है, और इस वजह से एंड हुई है कि या तो उन्होंने अपनी मॉरलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, या फिर आपके पार्टनर आपकी मतलब जो एक शादी जैसे रिलेशन में है फिर भी वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और वो फ्रीडम चाहते हैं, ये भी हो सकता है। दूसरी स्टोरी मुझे जो लग रही है, अगर आप सिंगल्स वगैरह हैं तो आपके लिए कोई शादी का प्रपोजल आ सकता है। अगर आप किसी करियर वगैरह जॉब वगैरह में हैं तो कोई अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। कि न्यू बिगनिंग, डायरेक्शन एंड एडवेंचर अवेट फॉर दोज रेडी टू लेट इट गो फॉर द पास्ट। वही बोला ना मैंने आपको, कुछ के लिए रिलेशन खत्म हो रहा है, कुछ के लिए बिजनेस। मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि जॉब तो आपकी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन जब बात आ रही है आपकी पर्सनल लाइफ की तो वहीं पे चीज़ें अटकी हुई हैं। अब देख लेते हैं करियर लाइफ की, करियर में क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी, टॉरस की करियर लाइफ में क्या चल रहा है। टॉरस की करियर लाइफ में क्या चल रहा है। 9 of Wands, 5 of Pentacles, the Hanged Woman। मुझे ऐसा लग रहा है करियर लाइफ में ना आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, वेट कर करके थक चुके हो शायद, ऐसा मुझे लग रहा है, और वो करियर अपॉर्चुनिटी आ नहीं रही है आपकी। द एम्प्रेस, द डेविल, 8 of Cups। आप शायद अपनी बुरी आदतों को छोड़ के एक रूटीन बनाना चाहते हो और सोच, मतलब या तो ऐसा हो सकता है कि आप एक कंफर्ट जोन में आ गए, जॉब में जिसमें है ना वो काफ़ी टॉक्सिक सिचुएशन होगी ना, आप कंफर्ट जोन में आ गए हो तो आप छोड़ना नहीं चाह रहे, लेकिन एंड ऑफ द मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आप आगे आने वाले टाइम में इस चीज़ को छोड़ते हुए दिख रहे हो, आप लेट गो करोगे इस चीज़ को, आप अपने ऊपर ध्यान दोगे कि आपके लिए क्या ज़्यादा अच्छा है, आप उस चीज़ पे ध्यान दोगे। और इस चीज़ को कुछ लोग जॉब छोड़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो हो सकता है कि जिन लोगों ने जॉब छोड़ दी उनके लिए एक नई जॉब आ रही हो, या फिर आप अपना बिजनेस देखो, अपनी किसी क्रिएटिविटी पे आप ध्यान देते हुए दिख रहे हो शायद। 8 of Pentacles, अपने टैलेंट पे ध्यान दे रहे हो उस समय, ऐसा मुझे लग रहा है, ये मैसेज मेरे पास हो रहा है। अब देख लेते हैं जो टॉरस सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी, जो टॉरस सिंगल हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। जो मेरे व्यूअर्स सिंगल्स हैं, सिंगल टॉरस, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइन गाइड मी। 4 of Swords, Ace of Cups, Justice, 7 of Swords, Moon, 10 of Pentacles। मुझे ऐसा लगा किसी ने आपको पास में चीट किया था, आप उस चीज से निकल गए हो,
या फिर आप तो अभी आप हील हो रहे हो अपनी सिचुएशन से। बेसिकली आप किसी रिलेशनशिप से अभी निकले हो, जस्ट हो सकता है आप किसी मैरिज में हो और वहां पे डिवोर्स वगैरह हुआ हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अब अपनी लाइफ में आप एक न्यू स्टार्ट चाहते हो, वो जो चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब आप एक नया स्टार्ट चाहते हो। देखते हैं कि जो टॉरस सिंगल है उनकी लाइफ में कौन आ रहा है। मुझे लगा कि मैरिज प्रपोजल आ सकता है, क्योंकि मुझे हेरोफेंट का पार्ट दिखा था अभी। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी, टॉरस की लाइफ में जो सिंगल है उनकी लाइफ में कौन आ रहा है। 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लग रहा है जो पार्टनर जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपके हो सकता है जॉब में से भी आप मतलब जहाँ पे आप काम करते हो, जहाँ जब जॉब करते हो वहीं से कोई प्रपोजल आपको आ रहा है, कोई स्टेबिलिटी आ रही है, और ये बंदा बहुत तेजी से आपके लिए कुछ ऑफर लेकर आने वाला है और एक नया स्टार्ट करना चाहता, मतलब आपके साथ एक स्टार्ट करना चाहता है, बहुत पैशनेट स्टार्ट। हो सकता है कि ये बंदा ने पहले कभी एफर्ट ना डाला हो, बहुत कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन अभी उसने डिसाइड कर लिया कि हाँ अब वो आपके साथ एक रिलेशन स्टार्ट करना चाहता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अब ज़्यादातर मुझे वर्क प्लेस की सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। अब देख लेते हैं जो लोग कपल्स हैं, है ना, जो लोग कपल्स हैं उनकी सिचुएशन में क्या हो रहा है, जो रिलेशनशिप में है, जो एक रिलेशनशिप में अभी उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी बंदे को लेट गो नहीं करना चाह रहे हो, मतलब पकड़े हुए हो, कोई रिलेशन है या कुछ है, उसको जबरदस्ती आपने पकड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है, तो आपने अपने फिनेंसेस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, आपको डर लग रहा है कि अगर आपने इस बंदे को लेट गो किया तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चली जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई बंदा या बंदी जिस पे आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो। टेम्परेंस, आप सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो इस बंदे या बंदी के साथ, प्रे कर रहे हो ऊपर वाले से कि सब कुछ ठीक कर दो, सब ठीक हो जाए, ऐसा कुछ है शायद। दी हाई प्रीस्टेस, आपको पता है कि आपकी इंट्यूशन बोल रही है कि इस बंदे को लेट गो करो, बट आप जाने नहीं देना चाह रहे हो, क्योंकि फिनेंशियली आप डिपेंडेंट हो इस बंदे पे, ऐसा मुझे लग रहा है। आपकी स्टेबिलिटी इस बंदे पे डिपेंडेंट है, किसी तरह की स्टेबिलिटी, इमोशनल भी हो सकती है, फिनेंशियल भी हो सकती है। एस ऑफ सोर्ड्स, आप ना ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को हटाना चाहते हो, सब चीज़ ना क्लियर कट करना चाहते हो, ये है, ये है, एक बार बात करना चाहते हो। 10 ऑफ सोर्ड्स, शायद आप फाइनली इस चीज़ को एंड कर दोगे बात करने के बाद। स्ट्रेंथ, काफ़ी हिम्मत लगेगी आपको ये चीज़ एंड करने में। लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी, जो टॉरस के पार्टनर हैं, टॉरस के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सिचुएशन है उनकी इस समय। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द सन, स्ट्रेंथ। जो बंदा बंदी अभी अपने काम पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, आप एक हिम्मत लेके सामने आएंगे आपके। 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स,
4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। लेकिन अभी बंदे कंफ्यूज है, आपके साथ में एकदम भाग के आपके पास आना चाहते हैं, बट अभी भी कंफ्यूज है। इनके पास ऑप्शंस हैं, ये सोचे मैं कमिटमेंट दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा इस बंदे या बंदी को, अगर वापस आ भी गया मैं इसके पास तो वो उस बारे में कंफ्यूज है। ठीक है, अभी देख लेते हैं जो टॉरस नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। जो टॉरस नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी। जो टॉरस नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उनकी सिचुएशन क्या है। जो टॉरस अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, किसी ने ब्लॉक कर दिया, आपने ब्लॉक कर दिया, आपके पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया, उस सिचुएशन में। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, काफी वॉन्ड्स की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में, आप टायर्ड हो गए इस बंदे या बंदी का वेट करते हुए, आप चाहते हो कि टीम वर्क हो, ये सब हो, और आप साथ में मिलके एक स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ। बट मुझे दिख रहा है कि बात नहीं हो रही है आपकी ना, ऑब्वियसली नो कांटेक्ट सिचुएशन। लेकिन मुझे ओके ठीक है, ये तो आपकी फीलिंग हो गई, आप एक नया स्टार्ट चाहते हो इस बंदे के साथ, एक नए तरीके से स्टार्ट चाहते हो। लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी। टॉरस के पार्टनर जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उनकी क्या सिचुएशन है और क्या सोच रहे हैं टॉरस के बारे में इन नो कांटेक्ट सिचुएशन। 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द फूल। जो बंदा है बंदी आपके साथ में है वो काफ़ी पुरानी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, पुरानी जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया है उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी समय अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, बहुत मतलब पेन में है, काफ़ी तकलीफ में, एक रिस्क लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये बंदा या बंदी आपके पास आएंगे एक ऑफर लेके, ठीक है, और लेकिन उनको एक चीज़ डर लग रही है कि आप ना पुरानी बातें पूछोगे, ये करोगे वो करोगे, फिर से पुरानी चीज़ों के बारे में पूछ के दिमाग ख़राब करोगे, इस टाइप का कुछ हो रहा है, उनको सेकंड थॉट आ रहा है इसलिए। लेकिन फिर भी एक रिस्क लेके आपसे बात करेंगे, आएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बता देती हूँ, ये नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स या बंदा बंदी जब भी आपकी लाइफ में आते हैं वो बहुत स्टेबल नहीं होते हैं, बस आते हैं चले जाते हैं, मतलब ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहेगी। अगर ये बंदा आया भी ना, प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है, फिर से जाने के चांसेस है, ठीक है। एनीवे लेकिन आता हुआ दिख रहा है, बात होगी इस बंदे से। अगर आप ब्लॉक हो या आपने ब्लॉक किया हुआ तो आप अनब्लॉक करोगे, और उन्होंने ब्लॉक किया हुआ तो वो अनब्लॉक करेंगे, बात तो होगी, ये मुझे दिख रहा है नो कांटेक्ट सिचुएशन में। अब देख लेते हैं जो लोग ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में है। देखिए, अगर आपको पता नहीं है कि ट्विन फ्लेम क्या होता है, प्लीज़ आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, तो उस पर आप चेक कर सकते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड मी। जो टॉरस नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उनकी क्या सिचुएशन है फिलहाल, क्या मैसेज है उनके लिए। जो टॉरस नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उनकी क्या सिचुएशन है इस वक्त। रिमेंबर योर आइडेंटिटी, यू कैन डू इट। कार्मिक रिलेशनशिप, लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस। मिस्टिकल मैसेज, फॉलो द साइन। आप या तो आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में जिसको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, या फिर आपके पार्टनर किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो, या दोनों भी हो, तो आप दूसरे को एक कार्मिक रिलेशनशिप को जाना है और आपको एक एक्सपेक्टेशन को लेट गो करना है। किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन को छोड़ दीजिए, जो होना होगा हो जाएगा। और लेकिन उससे पहले आपको या आपके पार्टनर को अपने
कार्मिक पर्सन को जाने देना होगा, टाइम आ चुका है। और वही शायद सिचुएशन की वजह से बहुत सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ हो गई है फ़िलहाल, लेकिन हाँ हो जाएगा, सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पहले हम एक कार्ड लेते हैं योगिक टैक्स से। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी, क्या मैसेज है टॉरस के लिए, क्या मैसेज है टॉरस के लिए। बुद्धा, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपने अंदर जाने की ज़रूरत है फ़िलहाल। अभी चीज़ों से, बाहर की चीज़ों से कट ऑफ कीजिए अपने आप को। ये मैसेज पहला है मुझे, और ये मैसेज देखिए मैं इतना 3-4 ऑरेकल डेक से इसीलिए मैसेज निकालती हूँ कि हर किसी के लिए डिफरेंट मैसेज भी हो सकता है। कभी कभी एक ही मतलब एक बंदे के लिए भी 4-5 मैसेज हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी, क्या मैसेज है टॉरस के लिए। लेट इट गो, डोंट गिव अप ऑन लव। आपको पुरानी सिचुएशन जो है जिस पे इसकी लड़ाई हुई थी, झगड़े हुए थे, उस चीज़ को जाना, इट्स ऑलमोस्ट ओवर। जो अभी करंट सिचुएशन है, मतलब जहाँ पे जो पुरानी बातें मत लाइए, और इस प्यार को एक और बार, अगर वो बंदा है बंदी आपके पास आते हैं, इसको एक और बार चांस दीजिए, चीज़ें ठीक होंगी। एंड इट्स ऑलमोस्ट ओवर का मतलब ये है, योर करंट चैलेंजेस विल बी रिजॉल्व एंड यू विल बी एबल टू लुक फॉर द फ्यूचर विद अ स्माइल। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि जो करंट सिनेरियो में, जो सिचुएशन में आपकी प्रॉब्लम चल रही है इस बंदे के साथ करंटली, वो ख़त्म हो जाएगी और आपको एक फ्रेश स्टार्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, मेरे मैसेजेस आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट किया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में अगर आपको ये सिचुएशन अभी रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लिखें कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं, और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए प्लीज़ लिखें आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू सो मच गाइज, विल सी यू सून, फिर से मुलाकात होगी। हैव अ ग्रेट वीक अहेड।